चले ओकरे बात बंद कर। सबसे पहले मैं अपनी बहन का अंतिम संस्कार करूंगा, उसके बाद कसरत मैं तेरे पास तुझसे मिलने आऊंगा। अरे कहाँ गया कसरत? चली को हक कहते हैं, अरे चली को हक कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। अरे चली को हक कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। अरे जो चल करना बुझे उसे शंकर सिंगाबाद कहते हैं। आ रहा हूं तेरे पास, ऐसी मौत मारूंगा साले, ऐसी मौत मारूंगा कि देखने वाले इंसान की रूह कांप जाएगी। मैं चलता अपनी बहन का दाह संस्कार करता। किसी का पता नहीं। थोड़ी देर बैठता हूँ, कोई आ जाए तो हम उन्हें लिवा के सीओ साहब की मीटिंग में निकलते हैं। हाँ, हमका लागत है मजा ना पर थान में आइए तो कहा हो, लेकिन कहता है थान मना कौनो यशव जी न कौनो देवरान जी, कोई लुपिस कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा थाना ही खाली है। आगे चल के देखता हूँ। आवाज लगाओ, हो सकता है कोई अंदर होगा तो आएगा जरूर। अरे कोई है भाई स्थान में? अरे क्यों है थान में? थान में बरम चुड़ैल यहाँ धोखा चबई। बरम चुड़ैल उन्हें भोगत है साहेब 8 साल हो गया। हाँ, बरमई चुड़ैल के चक्कर में आपका हमका जब बरम चुड़ैल नहीं दिखाता है तो क्या गालियों का कौन हूँ मैं बताओ? आप जो में ड्यूटियां कर रहे हैं का गालियों का? ये थाना है। हाँ, लेकिन आप तो दरबोरा जी हैं। दरोगा जी। दरोगा जी, लेकिन ये बताओ साहब, पहले थाने में बहुत लोग राहत रहे हैं, ये सब। हाँ हाँ, और देवरान जी, तुम्हारी मातारी है देवरान जी, हमारे मातारी जी खान जी। हाँ, हमारे माई से बड़ा क्यों रहबे नहीं मांगेंगे कि खान जी कहाँ आएगी? तो हमका क्या पता, हम सबके माई ने देखा था आगे बढ़ा रहे के छोड़। हमारे माई की खान जी हिया का करे आया है? ओ आए नहीं हिया नेवता में। नेवता में? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आओ लुपिस पुलिस, हाँ गार्ड, होम गार्ड यार। हाँ हाँ, हम होम गार्ड सब रहते हैं साहब, लेकिन आज कोई दिखाई नहीं दे रहा। पूरा थाना ही खाली है। सब गए हैं इलेक्शन ड्यूटी में। अच्छा अच्छा। हाँ, आज इलेक्शन है। आज इलेक्शन है। हाँ, अंतिम चरण वाला। अच्छा नहीं बताइए साहब, अब हमको आपको कहाँ चलनी है? चलनी नहीं है, हमें और तुम्हें कहाँ पे चलना होगा। यहाँ से निकलेंगे, सीओ साहब की मीटिंग करेंगे। सीओ साहब मर गए कहाँ साहब? तू मिट्टी में जाने की बात कर रहा है? आप तो कहा था चलेंगे सीओ साहब की मिट्टी में चलेंगे। मिट्टी में नहीं, मीटिंग करेंगे। ओह मीटिंग, सीओ साहब की मीटिंग करके 4 नंबर हल्के का मुआयना करके हम थाने आएंगे। चलिए 4 नंबर हल्के में हम लोग गच्छ मारेंगे। लेकिन जेल से छूट गई हूँ। यही सोच रही कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरे मायके में कोई है नहीं, मेरे ससुराल में पति जी मुझे घर में रहने नहीं देंगे। मेरा औलाद भी मुझे छोड़कर चला गया।
देवर को खेत में खाना देकर वापस घर आई तो क्या देखी, मेरे घर में बेचारी किसी ने मेरे मासूम बच्चे का खून कर दिया। मैं लाश के पास रोती बैठी थी। उसी समय मेरे स्वामी मिर्जापुर शहर से आ गए। उनको यह लगा कि बच्चे का खून मैंने किया। तुरंत पुलिस बुलवाकर मेरे हाथ में हथकड़ी लगा करके मुझे जेल भिजवा दिए। मैं जेल गई, मेरी सजा हो गई। मैं जेल में बंद थी, आज मेरी सजा पूरी हो गई। जेल से छूट गई, यही सोच रही कि भगवान मैं कहाँ जाऊं। मेरे पति मेरे भगवान मुझसे रूठ गए हैं। भगवान एक औलाद दिए, उसे भी छीन लिए। मेरा सारा परिवार मुझसे छूट गया। अब मैं अकेली जी करके क्या करूंगी। नसीब देवर जिसे तू खेतों में खाना खिलाने के बाद जेल चली गई, ये आंखें तुम्हें देखने के लिए कितने दिनों से तरस रही थी। मैं तो सोची कि मेरी जिंदगी को कोई सहारा देने वाला नहीं है, लेकिन आज तुझे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई सहारा देने वाला है। लेकिन देवर, आज ही मैं क्या देख रही हूँ, या तू डाकू की भेष में। अरे आखिर ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई। अरे पागल, तू भागता फिरता होगा, तेरे पीछे पुलिस कुत्ते की तरह लगी होगी। छोड़, पहले मुझे ये तो बता कि घर में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। तेरे भाई नहीं, मैं कौन होती हूँ तेरे भैया को पूछने वाली। तेरे भैया तो मुझे अपने दिल दिमाग से निकाल दिए होंगे। वो तो सौतेले माँ बाप के कहने में आते हैं। अरे हाँ देवर, बिमला कैसी है? बता मेरी बिमला कैसी है? अगर ये बात पूछो तो अच्छी बात होगी भाभी माँ। ये बताने के लिए मेरी जुबान नहीं हो पा रही। अरे बिमला ने बच्ची है, थोड़ा गलत काम कर गई, उसी वजह से मेरा बच्चा मर गया। लेकिन बिमला मेरी ननद है, मेरी बेटी है। अगर मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा। बता बिमला कैसी है? शाना कहती है, शाने से पहले आप तू अपने सीने पर पत्थर जमा ले। कहीं ऐसा ना हो सुनने के बाद तू इस सदमे को न बर्दाश्त कर सके, क्योंकि माँ की ममता अजीब होती है। शाना कहती है, जिस बिमला के लिए तू तड़प रही है, जिस बिमला को देखने के लिए तेरी आंखें तरस रही है, और तेरी बिमला इस दुनिया में शिक्षा नहीं।
बताओ भाभी माँ, वो बिमला सदा सदा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई। ओ बिमला, अब तुझे देखने के लिए दोबारा कभी नहीं मिलेगी। आखिर ये सब कैसे हो गया? अगर परमात्मा ने तुझसे मिलाया तो आज मैं तुझे सारी बातें बताऊंगा। जब तू मुझे खेतों में खाना खिला करके घर वापस आई तो मैं खेतों में काम कर रहा था। धर्मेंद्र मेरे पास आया, बोला कि भैया काम करते रहोगे और कुछ मालूम? मैं उससे कहा मैं सुबह से आया हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, बात क्या है? उसने बताया जो अपने घर में छोटा सा मुन्ना था, ना जाने की सत्यारे ने उस मुन्ने का खून कर दिया। और खून का इंजाम बड़े भैया भाभी माँ पर लगाकर पुलिस बुलाकर भाभी माँ को जेल भेज दिया। जब ये शब्द मेरे कानों में पड़ा तो मैं दौड़ता हुआ घर आया, देखा तो भैया दरवाजे पर खड़े थे। उनसे पूछा कि मेरी भाभी माँ कहाँ है, मेरा मासूम भतीजा कहाँ है? न सुनते ही भैया गुस्से में आकर मेरे ऊपर हंटर चलाना शुरू कर दिया और देवव्रत मेरे साथ में कलंक का टीका लगाकर मुझे मारकर घर से भगा दिया। जब मैं घर छोड़कर बस्ती से कुछ दूर पहुंचा, देखा तो रेलवे लाइन पर बिमला बेहोश पड़ी थी। मैं उसे उठा करके डॉक्टर साहब के पास ले गया। डॉक्टर साहब ने मुझे पैसे का सवाल किया। मेरे पास एक छोटी कौड़ी नहीं थी। भाई बहन की जिंदगी बचाने के लिए बस्ती में गया, लोगों के सामने अपने दामन को मैला करके भीख मांगा। ऊपर वाले कृपा से, डॉक्टर साहब की मेहरबानी से बहन ठीक हो गई। मैं बहन को लिवा जाकर एक छोटी सी झोपड़ी में गुजारा करने लगा। राखी का त्योहार था, मैं बहन की खुशी के लिए शहर चला गया और जब दूसरे दिन लौटा तो देखा तो बहन झोपड़ी में तड़फड़ा रही। उसके हालात को देखकर मैं घबरा गया और बिमला से पूछा तेरी हालात किसने किया? बिमला ने मुझे बताया कि मेरी हालात बनाने वाला कोई और नहीं, वही सौतेला बाप कंसराज मेरे पेट में चाकू मारा। इतना बताकर बिमला अपने सास को तोड़ दिया। भाभी हमने उसी वक्त बहन के खून की कसम खाया और बहन का अंतिम संस्कार किया। उठा लिया अपने हाथों में बंदूक का मारा और बन गया डाकू शंकर सिंह। तूने मेरी ननद को जान से मार दिया। आखिर वो भोली भाली बच्ची तेरी क्या बिगाड़ी थी? सब कुछ तो मेरा लूट गया। अब मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। उठा बंदूक और बंदूक की सारी गोली मेरे सीने में उतार दे। जितनी जल्दी अपनी हिम्मत को हार गई और दुनिया छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई। कहा गया है कि संघर्ष से जीवन होता है, मुसीबत में इंसान को हिम्मत से काम करना पड़ता है। अरे तुम्हें दुनिया में जीना होगा और कुछ करके दिखाना होगा। आखिर हम क्या करें? दुनिया में छा जाओ तुम, जिसने परिवार बर्बाद अरे अपना किया, खून से चल के उसके नहा ले। आज से तेरा नाम बिजली नहीं होगा रे, आज से तेरा नाम होगा तो डाकू सिरनी होगा। उठा लो अपने हाथों में बंदूक का बाण और मिटा दे ऐसे बेदर्द जमाने के लोग। आज वो समझ गए कि देखने वाला का सौतेला बाप इस समाज में बैठा हो। अगर उसके कानों तक ये आवाज आती हो कि देखने के बाद कोई कुत्ता कमीना साला दूसरे के बच्चों के साथ वैसी हरकत करने की कोशिश न करे।
कि तूने मेरी ननद बेटा का खून किया है, तो मेरे बच्चे को मारने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। तुम सौतेले माँ बाप मिलकर के मेरे अच्छे खासे परिवार के साथ खिलवाड़ किया, मेरा औलाद को मुझसे छीन लिया। और अच्छा किया कंसलास तूने इनायत बढ़ा दिया। अरे अच्छा किया तूने इनायत बढ़ा दिया। आज तेरे ही कारनामों ने इस बिजली रानी को डाकू बना दिया। अरे बेटे मुझसे बचकर के तू कहाँ जाता है? हरामखोर। तो समय अरे कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। बजाई शंख पारस में तराना याद आता है। वीर धनुधारी अर्जुन मूरत में आना याद आता है। तो वीर धनुधारी अर्जुन मूरत में आना अरे याद आता है। धनुधारी अर्जुन मूरत में आना अरे याद आता है। तो बाधा अरे कल अर्जुन क्या बताऊं? सीओ साहब की मीटिंग किया, 4 नंबर हल्के का मुआयना किया। मुआयना करने से मुखबिर द्वारा सूचना मिली है कि आज 1 हफ्ते से डाकू शंकर सिंह और सैनी विनयपुर में तहलका बजा रखे हैं। इनके निकलने का रास्ता विनयपुर की पुलिया है। हम पुलिस वाले चलते हैं, विनयपुर की पुलिया पर घेराबंदी बनाएंगे और इनसे मुठभेड़ किया जाएगा।